स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। कक्षा 12वीं के मैं आपको लेखाशास्त्र सब्जेक्ट के लिए जो आपके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2024 के लिए मैं आपको बताऊंगा आगे इस वीडियो में थ्योरी वाले। चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। त्रैमासिक परीक्षा के सिलेबस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग नोट कर लीजिए। ये सभी क्वेश्चन आपके 2 नंबर 3 नंबर साथ ही 4 नंबर के हिसाब से अति महत्वपूर्ण है और सभी क्वेश्चन आपके थ्योरी वाले होने वाले हैं आपके इस वीडियो में। तो आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए। साझेदारी से क्या आशा है, साझेदारी की परिभाषा दीजिए, तो आपको इसको रेडी कर लेना है। 2 नंबर के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सेकंड क्वेश्चन है साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी की परिभाषा दीजिए, तो आपको इसको रेडी कर लेना है। तीसरा क्वेश्चन है लाभ हानि नियोजन खाता क्या है, लाभ हानि नियोजन खाता बनाने के क्या उद्देश्य, तो आपको इसको रेडी कर लेना है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 2 नंबर साथ ही 3 नंबर के हिसाब से। चौथा क्वेश्चन है साझेदारी संलेख से क्या आशा है, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियमों को समझाइए, तो आपको इसको रेडी कर लेना है। पांचवा क्वेश्चन है परिवर्तनशील पूंजी और स्थिर पूंजी में अंतर समझाइए, और आपको दोनों के यहाँ पे आशा भी रेडी कर लेना है, दोनों ही पूंजी की। छठवा क्वेश्चन है साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें लिखिए, तो आपको इसको रेडी कर लेना है। लाभ की गारंटी से क्या आशा है, इसको रेडी कर लीजिएगा, 2 नंबर के हिसाब से महत्वपूर्ण है। आठवां क्वेश्चन है साझेदारी की विशेषता महत्व और सीमाओं का वर्णन कीजिए, तो आपको इसको रेडी कर लेना है। नौवां क्वेश्चन है निम्नलिखित को समझाइए, तो आपको इन सभी का यहाँ पे आशा रेडी कर लेना है। पूंजी पर ब्याज, आहार पर ब्याज, फर्म, तो आपको इन सभी का आशय रेडी कर लेना। 10वां क्वेश्चन है लाभ हानि नियोजन खाता, स्थिर और परिवर्तनशील पूंजी खाते का आपको प्रारूप रेडी कर लेना। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आपको इन तीनों ही खातों का आपका प्रारूप अच्छे से रेडी करके जाना है। त्याग अनुपात से क्या आशय है, आपको इसको रेडी कर लेना है। 12वां क्वेश्चन है साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से क्या तात्पर्य है, तो इसको रेडी कर लीजिएगा। ख्याति की परिभाषा आपको रेडी कर लेना है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है त्याग अनुपात और लाभ अनुपात किसे कहते हैं, त्याग अनुपात और लाभ अनुपात में आपको अंतर रेडी कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे 12वां क्वेश्चन है औसत लाभ और अधिलाभ किसे कहते हैं, औसत लाभ और लाभ अनुपात में आपको अंतर रेडी कर लेना है। 13वां क्वेश्चन है ख्याति की परिभाषा लिखिए, ख्याति की उत्पत्ति के कारण आपको रेडी कर लेना है। 14वां क्वेश्चन है ख्याति की प्रकृति और विशेषता लिखिए और ख्याति मूल्यांकन की विधियों को समझाइए, तो इसको रेडी कर लीजिएगा। 15वां क्वेश्चन है नए साझेदार के प्रमुख अधिकार और वैधानिक स्थिति को समझाइए, तो इसको रेडी कर लीजिएगा। 16वां क्वेश्चन है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किन दिशाओं में होता है, तो इसको रेडी कर लीजिएगा। नए साझेदार के प्रवेश से क्या आशा है, उद्देश्य लिखिए, तो आपको इसको रेडी कर लेना है। पुनः मूल्यांकन खाता क्या है, पुनः मूल्यांकन हेतु की जाने वाली आवश्यक नकल प्रविष्टियों को आपको यहाँ पर अच्छे से तैयार कर लेना, प्रारूप को रेडी कर लेना है। 19वां क्वेश्चन है साझेदार प्रवेश से क्या आशा है, तो इसको रेडी कर लीजिएगा। 20वां क्वेश्चन है साझेदारी की निवृत्ति का क्या आशा है और एक साझेदार के निवृत्त होने के 2 आपको कारण भी रेडी कर लेना है। 21वां क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। 22वां क्वेश्चन कर लेना है समान संचय से क्या आशा है, इसको रेडी कर लीजिएगा। वार्षिकी से क्या आशा है, इसको आपको रेडी कर लेना है। त्याग अनुपात तथा अधिलाभ में आपको अंतर रेडी कर लेना है। किन किन परिस्थितियों में एक साझेदार फर्म से सेवानिवृत्त हो सकता है, तो इसको रेडी कर लीजिएगा। 25वां क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 26वां क्वेश्चन है वैधानिक प्रतिनिधि से क्या आशा है, इसको रेडी कर लीजिएगा। 27वां क्वेश्चन महत्वपूर्ण है एक साझेदार के अवकाश ग्रहण या मृत्यु पर ख्याति का लेखांकन उपचार समझाइए, तो इसको रेडी कर लेना है। 28वां क्वेश्चन है एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 29वां क्वेश्चन आपको रेडी कर लेना है। 30वां क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 31वां क्वेश्चन यहाँ पे महत्वपूर्ण है साझेदारी के विघटन से क्या आशा है, इसको अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। 32वां क्वेश्चन महत्वपूर्ण साझेदारी फर्म के विघटन की प्रक्रिया समझाइए। 30वां क्वेश्चन वसूली खाता किसे कहते हैं, वसूली खाते का प्रारूप रेडी कर लेना है। पुनः मूल्यांकन खाता वसूली खाते में आपको अंतर रेडी कर लेना है। 35वां क्वेश्चन है साझेदारी के विघटन और साझेदारी फर्म में अंतर आपको रेडी कर लेना है। 36वां क्वेश्चन है साझेदारों के पूंजी खाते, चालू खाते, ऋण खाते से क्या आशा है, आपको तीनों को यहाँ पे प्रारूप आपको रेडी करना, साथ ही आपको आशय भी रेडी कर लेना है। 37वां क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। 38वां क्वेश्चन आपको अच्छे से रेडी कर लेना है। 39वां क्वेश्चन महत्वपूर्ण साझेदारों के विघटन के कारण आपको रेडी कर लेना है। फर्म के विघटन की रीतियों को आपको अच्छे से रेडी कर लेना है। विघटन पर खातों के भुगतान क्रम के लिखिए, तो आपको इसको रेडी कर लेना है। सूचना देकर एक फर्म का विघटन कब संभव है, तो आपको इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से रेडी कर लेना। सभी क्वेश्चन आपके त्रैमासिक परीक्षा के सिलेबस के हिसाब से और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से नोट करके आप लोग अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, साथ ही इसी प्रकार के लिए हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में लगे जो बेल आइकन है इसको आप जरूर से दबा लें, तो आपको देखिए सभी सब्जेक्ट के जो आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है आपके कॉमर्स ग्रुप की आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।